वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर ऑल इंडिया में कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने मेंसुरेशन 3D में स्फीयर का कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, गोले का कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, जिससे कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे कि ये इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होने वाला है। तो बिना देरी किए हम चालू करेंगे आज स्फीयर का कॉन्सेप्ट गोले का। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चालू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट स्फीयर गोला। हेडिंग डाल लीजिए स्फीयर स्फीयर, जिसको हम बोलते हैं गोला। अब गोला क्या है? गोला एक लाइक ए बॉल, एक गेंद के आकार में जो है वो गोला है। या तो कोई आप गोलाकार चीजें बना दीजिए, वह भी एक गोले में काउंट हो जाती है। ठीक है, गोला ठोस भी हो सकता है और खोखला गोला भी हो सकता है। क्लियर है? तो मैं अगर यहाँ पे गोले का चित्र बनाऊं, मैं अगर यहाँ पे गोले का चित्र बनाता हूं, सपोज करो यह एक गोला है। ठीक है, यह एक गेंद है जिसको आप एक गोला कह सकते हो। क्लियर है? आपको ऐसा मानना है कि यह एक गोला है। ठीक है, अगर ये एक गोला है तो मैं इस पे एक्सिस बना देता हूं। ये एक्स मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए, और एक और लाइन में खींच देता हूं जिसको आप जेड एक्सिस मान लीजिए। ठीक है, मैं इसको एक्स एक्सिस लिख देता हूं, ये वाई एक्सिस है। थोड़ा छोटा करिए इसको ताकि मैं कुछ आगे लिख पाऊं। ठीक है, यह वाई एक्सिस है और इसको आप जेड मान लीजिए। क्लियर है? इतनी चीजें हो गई। क्लियर है क्या? मैं आपसे बोल देता हूं, मैं इसके बीच में एक स्फीयर बना देता हूं। मैं इसके बीच में एक स्फीयर बना देता हूं जिसको आप आर रेडियस से दिखा सकते हैं। क्लियर है? इसकी हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी? आर। ठीक है, अब इस गोले का अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं कि इस गोले का आयतन कितना होता है, तो आप लिख लीजिए गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले का जो पूरे गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यह एक गोले का आयतन होता है। अब गोला क्या है? गोला एक गेंद का आकार होता है। जैसे गेंद होती है लाइक ए बॉल, वह एक गोला हो जाता है। ठीक है, गोले का मैं कर्व सरफेस एरिया, गोले का वक्र पृष्ठ, ऐसा लिखिए ना, गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, या संपूर्ण पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जो एक वक्र पृष्ठ होता है, उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी आकृति को, कोई भी आकृति हो, इवन मेंसुरेशन 2D में हो या 3D में हो, 3D में अगर वक्र पृष्ठ का मतलब आपसे पूछता है तो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है पता है? कि किसी भी आकृति को आप चारों साइड से घूम के देख रहे हैं ना, चारों साइड से जो एरिया आप घूम रहे हैं, जो एरिया एक आप राउंडिंग लगा रहे हैं, वह उसका वक्र पृष्ठ होता है, वह उसका कर्व सरफेस एरिया होता है। क्लियर है? और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है कि वो चारों साइड से सराउंडिंग एरिया आप तो घूम रहे हैं। ठीक है, और टॉप और बॉटम को भी लेके आपको देखना है, वह एक टोटल सरफेस एरिया होता है, वह एक संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो इसमें आप चारों साइड तो घूम सकते हैं, लेकिन
ऊपर और नीचे इसका कोई लेना देना नहीं, टॉप और बॉटम में कुछ नहीं बन रहा है, इसलिए गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा पता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर गोले का वक्र पृष्ठ पूछे या संपूर्ण पृष्ठ पूछे, दोनों का फार्मूला यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? ये चीजें डाउट कर सकती है आपको, इसलिए मैं सिखा रहा हूं, आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है? डाउट में नहीं रहना है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब इसमें बात करते हैं आगे हम अर्धगोले के बारे में। इसमें दो ही चीजें सिर्फ छोटे छोटे फार्मूले हैं, ये मैं बता दिया कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आपस में बराबर होता है, ठीक है? अगर मैं अर्धगोले की बात करूं, अगर मैं यहां से आपका मिटा देता हूं इसको थोड़ा थोड़ा, और इसको हम अर्धगोले पे आ जाएंगे यहां से मिटाने के बाद, ठीक है? डिलीट कर दीजिए इसको, ये डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है? अब ये आपके पास जो गोला बन रहा है ना, यह एक अर्धगोला हो जाता है, यह एक अर्धगोला हो जाता है। अर्धगोला का मतलब क्या है? सपोज मान लीजिए आपके पास एक अमरूद है, उस अमरूद को अगर आप बीच से काट दें, उस अमरूद को अगर आप बीच से काट देते हैं तो आपको दो सर्कुलर पार्ट मिल जाता है। पहला सर्कुलर पार्ट अलग रहेगा और दूसरा सर्कुलर पार्ट अलग रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे इमेजिन करना है, ऐसा मानना है कि हमने एक अमरूद काटा है और इस अमरूद में आधा भाग ये है और आधा भाग मैंने छुपा दिया है। जब ये अगर आधा भाग है तो आपसे मैं पूछ देता हूं कि अर्धगोले का आयतन बताइए मुझे। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 4/3 का आधा कर दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 1/2 करेंगे, 2 से ये खत्म होता है, 2 बार इसका डिवाइड हो जाएगा, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है? अब अर्धगोले का अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, अर्धगोले के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, यानी वक्र पृष्ठ की बात करूं, किसका? अर्धगोले का। अगर अर्धगोले का आपसे वक्र पृष्ठ पूछता है तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पहले पूरा जो गोला होता है पूरा स्क्वायर होता है, उसका वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है जो मैं समझा रहा हूं? इसके बाद मैं आपसे बोल देता हूं टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ। इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ दिखाने के लिए हमने क्या बताया आपको कि आप पहले इस एरिया को ले लीजिए, जितनी एरिया आप राउंडिंग करके देख सकते हैं, आप इतनी ही एरिया राउंडिंग करके देख सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप घूम के इतनी चीजें आप देख सकते हैं, घूम के आप इतनी चीजें देख सकते हैं जो कि कर्व सरफेस एरिया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया आपके पास कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। जो कर्व सरफेस एरिया वो यहां से यहां तक की वैल्यू है, मतलब घूम के आप इतनी ही चीजें सिर्फ देख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक, ठीक है? अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? टॉप या बॉटम, टॉप और बॉटम। तो इसके बॉटम में तो कुछ नहीं देख सकते क्योंकि यहां से आप घूम रहे हैं, ये कर्व सरफेस एरिया में आ गया। लेकिन टॉप से आप देख रहे हैं, टॉप से अगर देख पा रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो कटा हुआ भाग है, ये जो कटा हुआ भाग है जिस पर मैं मार्कर चला रहा हूं, यह एक कटा हुआ भाग सर्कुलर है, यह एक सर्कल है जिस पर रेडियस हमारी आर दी गई है, जिस पर रेडियस हमारी क्या दी गई है? आर। अगर ये एक सर्कल है और इसकी रेडियस आर है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यही होगा ना भाई? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको गोले का निकालने के लिए पहले कर्व सरफेस एरिया और टॉप या बॉटम, या टॉप और बॉटम दोनों लेके, बॉटम में कुछ है नहीं, नीचे साइड कुछ है नहीं, टॉप वाले एरिया में पाई आर स्क्वायर है क्योंकि यह एक सर्कुलर है और वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है। तो यहां से टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या? ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसे बेसिक आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। ये चीजें आई कहां से, ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है?
ज्यादा बड़े इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये चीज आपको क्लियर नहीं होगी तो आप बिल्कुल डाउट में रहेंगे, इसलिए मैं सिखा रहा हूं कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस गोले में मैं बात करता हूं कि ये अगर इस गोले का 1/4 भाग आपको बोल दिया जाए, किसी भी गोले का 1/4 भाग अगर आपसे बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर किसी भी गोले का 1/4 भाग, गोले का 1/4 लिख लीजिए, यहां से लिख लीजिए 1/4 पार्ट ऑफ स्क्वायर, गोले का चौथाई भाग, गोले का चौथाई भाग। और मैं ये कॉन्सेप्ट क्यों करा रहा हूं, ऐसे कॉन्सेप्ट क्यों करा रहा हूं, आपको जानकर हैरान नहीं होना है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल के आ रहे हैं। गोले के 1/4 पार्ट से ये सब चीजों से डायरेक्टली ये चीजें निकल के आ रही हैं। ठीक है, 1/4 पार्ट का मतलब क्या है? किसी को कोई डाउट है 1/4 पार्ट का क्या है? मैं क्या करता हूं कि मैं एक पूरा स्क्वायर बना देता हूं। ठीक है, ये देखिए, मैं इस एक्सिस से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। इसके अंदर मैं यहां पे एक गोला बना देता हूं, ये मान लीजिए हमारा एक गोला है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मैं इसलिए ऐसे समझा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, 1/4 पार्ट का मतलब क्या है कि सपोज कि ये आपके पास एक अमरूद है, आप इसको पहले 20 से काटेंगे तो 2 सर्कुलर भाग आपको मिल जाएगा, 2 सर्कुलर भाग आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार और आप उसको 20 से काट देंगे तो 4 भाग में हो जाएगा। अगर एक अमरूद को आप 4 पार्ट कर रहे हैं, सपोज कि ये वाला पार्ट मैं बात करूं, इस वाले पार्ट की मैं बात करता हूं, तो ये कितना है 1/4। इतनी चीजें हैं जो मैं लिखा हुआ हूं यहाँ पे। ठीक है, यह एक 1/4 है, ये आपको पता होना चाहिए। यह एक 1/4 पार्ट है स्फीयर का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर गोले का, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1/4 अगर हम चौथे भाग का निकाल रहे हैं तो 1/4 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम चौथे भाग का निकाल रहे हैं। 4 से 4 खत्म हो गया, यहां से बचा क्या, इस गोले का आयतन निकल के आया गया 1/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर के 1/4 भाग का मान 1/3 पाई आर क्यूब होता है, ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूं मैं, इसके कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ ये आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ है कि ये जो कर्व सरफेस एरिया है पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ, ये चीज आपको जानना चाहिए। यहां से ये वाला भाग जो घूम रहा है ना, ये जो मैंने काटा हुआ है, मान लीजिए मैंने ये एक भाग काटा है, अगर मैं इस भाग को काट रहा हूं तो आप इस कर्व सरफेस एरिया में इतनी एरिया घूम रहे हैं, इतनी एरिया आप घूम रहे हैं, तो वह एक क्या होता है, यह एक वृत्तीय मार्ग है, यह एक सर्कुलर मार्ग है। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और वही तो कर्व सरफेस एरिया मैंने लिखा है, वही तो मैंने एक कर्व सरफेस एरिया लिखा है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं, टोटल सरफेस एरिया का, तो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, यह एक हमारा स्फीयर है, इसको हमने कट किया है। ठीक है, इसको हमने कट किया है 1/4 भाग। क्लियर है क्या, हमने क्या किया है, उसको 1/4 भाग कट किया है। अब उस 1/4 भाग में
यहां से एक स्फीयर बन रहा है, यहां से एक वृत्तीय मार्ग बन रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं? अगर एक अमरूद को आप काटेंगे तो ये अमरूद का जो ऑटोमेटिक वाला हिस्सा जिसको आप टच नहीं किए, जिसको आप कट नहीं किए हो, वह ऐसा रहेगा। लेकिन जिस भाग को आपने कट किया है, जिन भागों को आपने कट किया है, उन भागों में भी आधा आधा वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं? मतलब कि जो भाग आपने काट दिया है उसके ये वाले हिस्से पर भी आपका आधा वृत्त बनेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? और वो जो इस हिस्से में आप काटे हो इसमें भी आधा वृत्त बनेगा। क्लियर है क्या? नहीं समझ में आए तो दोबारा आप इस वीडियो को वॉच करिएगा, समझ में आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है कर्व सरफेस एरिया जो हमारी है। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि जब अमरूद को आप चौथे हिस्से काटोगे तो ये वाले हिस्से में भी अर्धवृत्तीय बनेगा और आधे वृत्त का क्षेत्रफल इसका और आधे वृत्त का क्षेत्रफल इसका। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहां से टोटल सरफेस एरिया क्या निकल के आ जाएगी? 2 पाई आर स्क्वायर, यही निकल के आएगा। और इतना ही कॉन्सेप्ट है गोला में। गोला में इससे बाहर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे बाहर सिर्फ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को दोबारा वॉच करिएगा। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, यही 3 चीजें आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाएगी। चाहे आप सीजीएल का एग्जाम ले लीजिए एसएससी में, चाहे रेलवे का ले लीजिए, चाहे टीटी का ले लीजिए, चाहे यूपीएसआई ले लीजिए, एमपी पुलिस ले लीजिए, एमपीएसआई, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम में इससे बाहर गोले का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं जाएगा। आपको ये चीजें पता होना चाहिए जो मैं सिखा रहा हूँ, ये बेसिक है। ये अगर क्लियर रहेगा तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज गोले का कॉन्सेप्ट मैंने खत्म किया, कल मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।